हम मौजूद आज हिसार है जिले के गांव मंगाड़ी में। आज किसान की हम बातचीत करेंगे बीज की, क्योंकि अब फसल बुआई का समय है। चने की बिजाई हो रही है, गेहूं की बिजाई हो रही है और सरसों की भी बिजाई हो रही है। तो बिजाई के समय हर किसान सोचता है कि बीज बहुत ही ज़बरदस्त हो। कभी ऐसे भी हो सकता है चने की बिजाई और 2-2.25 एकड़ में 82 मण यानी कि 1 एकड़ में 16 कुंटल के आसपास चने निकले इनके। ये जो आपके चने हैं तो लगभग कितने चने अभी बचे हुए हैं जो बीज के रूप में आप किसानों को जो दे रहे हैं? चने बच रहे हैं जी 15 बोरी। मैंने जिस तरह अपने बिजाई कर दी 2 किला में, तो उसमें अच्छा पेड्डा जो लग गया ना मजबूत, वह पेड्डा मैं इकट्ठा करके और मैंने तीसरी साल है इस तरह करके न। और ये मैंने जो इबकाली जो साल है इसमें बहुत अच्छी पैदावार मिली मैंने। तो अपने चना बोआ इसी तरह का चने हैं। और कोई जिस तरह न्यू कह दे भी इजराइल का है, डॉलर है, फलाना है, दिक्कत है, कुछ नहीं है। मेरी तो हाथ की मेहनत है, तीसरी साल की यह रिजल्ट आया इसका। अगर राम जी ना बरसे तो कितना पानी? राम जी नए बरसे तो एक पानी कम जाता है और भी जो उससे अच्छा होगा। किसी मिट्टी में बो दियो चाहे। अपना जो बीज तैयार किया हुआ है इसके अंदर अलग से पेड्डे हैं। कमजोर धरती में भी तकड़ा मतलब होने की क्षमता रखा है। जमींदार भाइयों का बीज चल जा, इब जिस तरह कोई पैकेट थैली बना के दे दे, कोई तसल्ली नहीं। जमींदार बिल्कुल बिछड़ रहा है भाई कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बीज ले आएं। तो मैं जमींदार भाइयों न्यू बीज देना चाहूँ भाई, भैया का फायदा हो जाए। अपना तो भाई बिल्कुल सीधा काम है। और मैं तो यही बताऊँ भी बिजाई कोई भाई करे तो अच्छी जमीन में 2.5 फुट पे करे, एक घास ना होने दियो, एक कीड़ा ना होने दियो। ये 2-3 शर्त है इसकी, मतलब अलग से पैदा होगी। 35 मिनट की तो गारंटी है मेरी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार है जिले के गांव मंगाड़ी में। और मंगाड़ी बहुत बड़ा गांव है। तो यहाँ आज हम एक किसान के पास मौजूद हैं। और किसान की जब बात आती है तो किसान आज भी गरीब है, पहले भी गरीब था। लेकिन आज किसान की हम बातचीत करेंगे बीज की, क्योंकि अब फसल बुआई का समय है। चने की बिजाई हो रही है, गेहूं की बिजाई हो रही है और सरसों की भी बिजाई हो रही है। तो बिजाई के समय हर किसान सोचता है कि बीज बहुत ही ज़बरदस्त हो और मेरे खेत में लगभग 1-2 एकड़ में 100 बोरियां भर जाएं। सबकी ये सोच होती है भाई, चाहे खाद डालो, चाहे बीज डालो, चाहे यूरिया डालो, जैसे भी हो, लेकिन मतलब कुंटल पे कुंटल एक ट्रैक्टर भर जाना चाहिए एक एकड़ में, 2 एकड़ में। तो उसी बीज को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज मंगाड़ी के ऐसे किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने पिछला जो सीजन था उसमें चने की फसल बोई थी और चने की फसल भी ताबड़तोड़, यानी कि 2 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन थी इनके पास। और बहुत जगह इनकी खबर भी सुनी, खबर देखी भी कि कभी ऐसे भी हो सकता है चने की बिजाई और 2-2.25 एकड़ में 82 मण यानी कि 1 एकड़ में 16 कुंटल के आसपास चने निकले इनके। और 60 से 65 मण इनका वो क्या बोलते हैं वो फूस, वो भी हुआ इनका। तो कहाँ तक ये सच्चाई है, क्योंकि बिजाई का समय है और हमारा मकसद भी इतना होता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। लोग आ रहे हैं और बीज लेके जा रहे हैं, अपने खेतों में बो रहे हैं। तो हमें भी लगा कि क्यों ना दिखाया जाए, कहीं लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं इंदर, कहीं उनके खेतों में ये फसल अच्छी पैदा तो नहीं होगी, ये भी हो सकता है। तो इसमें सच्चाई आखिर क्या है, सारी बातचीत इंदर जी से बातचीत करेंगे। तो शायद ही आपके भी सोने पे सुहागा हो जाए। 2 किलो चने लें और शायद ही आपको भी 30 कुंटल हो जाए 2 किलो में। तो हमारा मकसद इतना है किसान की पैदावार हो, कैसे भी हो, और बम्पर पैदावार हो। तो बम्पर पैदावार के लिए इंद्र जी से बातचीत करेंगे। सर इंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 में। सब भैया ने राम राम, नमस्कार जी। इंद्र जी, टोटल कितने एकड़ के जमींदार हो? मतलब 17-18 20? हाँ जी, 17 एकड़ जमीन है। 17 एकड़ जमीन है। मंगाली में आता आपके, ये कौन सा रोड आता है मंगाली में? ये है मंगाड़ी से कुटिया रोड है, लाडुआ का रोड वजह वैसे गामा कया करें। तो खेता में बसात हमारी
कुटिया की तरफ से भी हम नज़दीक हैं, मंगाली की तरफ से। कुटिया बोले तो मंगाली से सीधा तोशाम की तरफ जाता है ये, डाबड़ा इधर है और ये कुटिया, तो उधर फिर तोशाम की तरफ निकल जाता है ये रोड कहने का। और लोहारू और इधर से आए हम सागर राजस्थान से तो ईश्वरवाड़ से सीधा मंगाली आता है। ईश्वरवाड़ छाड़वा मंगाली, और हिसार से आए तो डाबड़ा और मीरका और कुटिया, और इस साइड ने कैमरी या हरिकोट मंगाली। इंद्र जी 17 एकड़ के जमींदार हो, अब जो देखो फसल का बात है और बीज की बात है, तो देखो धोखाधड़ी कंपनियां करती रहती हैं, किसान रोने लगते हैं बेचारे, सब कुछ चौपट हो जाता है। पता नहीं बड़े बड़े वादे करके कंपनियां चेप देती हैं बीज को, हम ये कर देंगे तुम्हारे, लेकिन किसान फिर रोता रह जाता, कुछ नहीं मिलता उसको बेचारे को। जो बात करेंगे सच्चे करेंगे, साफ़ सुथरी करेंगे, क्योंकि बीज की बात आती है तो बीज का मतलब किसान की 12 महीने की रोजी रोटी की बातचीत हो रही है। अब ये जो आपके चने हैं, तो लगभग कितने चने अभी बचे हुए हैं जो बीज के रूप में आप किसानों को जो दे रहे हैं अभी आप? चने बच रहे हैं जी 15 बोरी। 15 हाँ जी, यानी कि 30-32 कुंटल हुए थे आपके? हाँ जी, बाकी बीज में बिक गए इतने। हाँ, तो कहाँ से लोग किसान आके लेके जा रहे हैं आपके पास? ये तो मैं पूरी नहीं बता पाऊंगा, बाकी बहुत जगह के लेके आके हैं। पूरे भारत से लगभग हर कोने से, राजस्थान है जैसे इधर से बरवाड़ा, इधर हाँ हाँ चौकड़ चारों तरफ से बीज ले गए आपके पास से आके? मेरे पास से ले गए हैं। और मेरा यो बीज जो बनाने का सिस्टम है, यो कोई अलग मान लो कोई कंपनी का लेवल नहीं मेरे पास है। मैंने जिस तरह अपने बिजाई कर दी 2 किला में, तो उसमें अच्छा पेड्डा जो लग गया ना मजबूत, वह पेड्डा मैं इकट्ठा करके, और मैंने तीसरी साल है ये काम करते हैं, तीसरी साल में ये इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। यानी कि चने के जो अच्छे पेड़े लगे भारी हो जाते हैं, उनको छांट लेते हैं ये, और उनका फिर हाँ उनका छांट के अंदर फिर मैंने बिजाई करी थी। क्या बात। हाँ। तो आपको कैसे पता चला ये मोटे पेड़े? पता तो ऐसे चला नहीं, इस पेड़े ने अलग से क्या मिल गया जो ये इतना स्वस्थ है और फल भी खूब लग रहा है, और साइड वाले कमज़ोर हो गए, तो मैं कुछ न कुछ तो है इस पेड़े में। तो वह पेड़े मैंने पाड़ लिए, जिस तरह 10 किलो बीज हो गया तो मैंने मान लो 1.5 किलो में बो दिया, आगे फिर मैंने तैयार कराया, तो इस तरह करके न। और ये मैंने जो इबकाली जो साल है इसमें बहुत अच्छी पैदावार मिली मैंने। इंद्र जी चलो 10-15 कुंटल आपके बाकी अभी बीज लेके जा रहे बचे हुए हैं लोग, तो भारत से हर जगह से किसान आएंगे, तो ऑनलाइन भी जैसे आप देखते हैं? नहीं जी, मैं पढ़ा आदमी ऑनलाइन वाले मेरे तो कौन पड़ा पटा के ले जाना पड़ेगा बीज। हाँ ठीक है। अच्छा इंद्र जी सही बताना आप, अब आपकी फसल तो अच्छी खासी होगी, 2.25 एकड़ के आसपास ज़मीन थी आपकी, 32 से 30 कुंटल आपके चने पैदा हो गए, तो मैं चाहता हूँ हरियाणा में हर किसान को ये फसल पैदा हो। अब ये चने थोड़ा कैमरे में दिखा दीजिए आप थोड़ा सा, ये जो चने अगर ऐसे ही चने हैं, कोई अलग से कोनी बाकी नहीं, देख लो चने, ये चने हैं जो अपने चना बोआ इसी तरह के चने हैं। और कोई जिस तरह न्यू कह दे भाई इजराइल का है, डॉलर है, फलाना है, दिक्कत है, कुछ नहीं है। मेरी तो हाथ की मेहनत है, तीसरी साल की या रिजल्ट आया इसका, खुद तैयार करे हैं, यानी कि ये नहीं को स्पेशल बीज ले ना कोई अगर कोई किसी किस्म की कंपनी का, कोई सरकारी का कोई लेवल को नहीं मेरे पास। मैंने तो छटाई करी थी। तो आपने न्यू चने उठाए और बो दिए? नहीं ऐसे नहीं, पहले बोए थे जब तो ऐसे ही बो दिए चने, घर का बीज सदाए बोते आए थे। उसके बाद आपने छाटे? हाँ उसके बाद में मैंने छटाई करी। क्या बात है। हाँ ये किसान कहते हैं ना, किसान का दिमाग बड़ा हाईफाई होता है, चलाए तो इन्होंने देख कितनी मेहनत करी है। वैसे ही घर से चने बोए, उनमें से पेड़े छाटे, और सोलिड पेड़ों को इन्होंने फिर 10 किलो 15 किलो जो पैदा हुए वो इन्होंने निकाले। उसके बाद क्या क्या इन्होंने फिर वो 10 किलो बो दिए, और फिर अब लोगों को कम निकाल, अब लोगों ने फसल ली भी है चनों की एक आधी? नहीं ये बात मिलेगी। अच्छा, अब मिलेगी। अच्छा लोग जो लेके जा रहे हैं उनके नंबर वगैरह ले लेते हो? हाँ वो नंबर बल्कि मैं ले लूँ हूँ, कोई लिखवा भी जा है, मेरे पे फ़ोन आओ भी हैं, अंकल जी किस टाइम बोवा क्यों करा, के उपचार करा, तो वो मैं सारी बात बताऊँ। अच्छा कोई बुलाना चाहिए जैसे भाई कोई बीज ले गए, एक बार देख जाओ, विजिट कर जाओ हमारे पास। हाँ भाई इसी कोई बात होगी तो ले हम जान पाए तो चल भी जाएंगे, ज़्यादा दूर तो कौन जाएगा। बाकी आजकल फ़ोन पर सारी सुविधा बता देंगे, कोई दिक्कत आई तो। इसकी बिजाई का जो सिस्टम है वो कम से कम भी 2.5 फुट होना चाहिए, मतलब ये ऐसे नहीं भी यूँ खुड्डम बो दिया, 2.5 फुट कम से कम बिजाई होनी चाहिए, अच्छी सुथरी ज़मीन हो है। मान लो जिस बिल्कुल ही कमज़ोर धरती है उसका तो अलग बात है, वो भी कम से कम 1.5 फुट की बिजाई होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, 1 एकड़ ज़मीन कोई किसान में 1 एकड़ में चने बो रहा है, मतलब मान लीजिए कोई किसान 1 एकड़ में ज़मीन हुआ, तो 1 एकड़ में जैसे हम एक खूड निकालते हैं तो उसका गैप कितना होना चाहिए बीच में, मतलब कितनी जगह छोड़े?
2.5 फुट, यानी कि 2.5 फुट के बाद चौड़ाई अगला 2.5 फुट। और उसका लंबाई में जो लंबा होता है बीज का बीज का तो कोई नहीं, मतलब अच्छी तरह सुतले जाना चाहिए सब फुल, उसमें कोई वाकई अगर कंप्रोमाइज नहीं है वो तो पूरा ठोक देंगे। क्यों कि कोई किसारी काट जा, कोई फंगस तक बढ़ जा, कोई डिमक खा जा, मतलब कोई ऐसी कंडम हो जा पेड़ा तो भी अपना पूरा बच्चा। यो जो गैप है साइड वाला यो पूरा 2.5 फुट का कम से कम। हाँ मैं तो बोऊंगा कल 3 फुट पे, बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करता है बात भी, और भी कोई वो है 2.5 फुट की रिकमेंड करूँ मैं कि उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, इससे कम अगर कर दिया तो फिर उसकी पैदावार घट जाएगी। तो जो किसान है वो सुन लीजिए, चौड़ाई का जो है ना वो 2.5 फुट जरूर रखना पड़ेगा, इसका फैलाव ज़्यादा है। इंद्र जो किसान है मंगाली गांव के हिसार जो जिला के, ये कह रहे हैं कि 2.5 फुट का अगर गैप नहीं छोड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका बड़ा लंबा चौड़ा फैलाव होता है। अच्छा इंद्र जी, आपने बोए, अब आपने तो पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं, और भगवान करे सभी किसान ये चने के बोएं और फ़ायदा उठाएं और सबकी चांदी चांदी हो जाए। अब कितना पानी दिया आपने? 2.5 फुट के में 1 एकड़ में कर दिया, गैप छोड़ दिया, और क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैसे इनको ध्यान रखें, कैसे अड़ लगे तो क्या किया आपने, और उसके साथ पानी कितनी बार दिया, अगर बरसात ना हो तो कैसे पानी लगाएं, कुछ बताना है? हाँ जरूर। ये देखो जी, मैंने बोए थे, ज्वार की धरती थी, ज्वार में पहले पानी लगा दिए थे, धरती बत्तर आ गई, ज्वार कट गई, मैंने बा के ने खूब अच्छी तरह बाई करके और बिजाई कर दिया। कोई खाद नहीं, उपचार कराया था, एक तो जैविक सा टिक्का हवा हिसार यूनिवर्सिटी थे उसका कराया था, एक डिमक नहीं लगे कोई, वो उपचार कराया था कन्फिडोर का। तो ये जो उपचार है ये जरूरी, बाकी कोई खाद नहीं बोई मैंने। बात पानी की आई तो यूरिया नहीं, फास्फोरस वाली खाद दे सकते हो, नाइट्रोजन तो आप छोड़ता है 5-6 कट्टे किले में, वैज्ञानिक बताते हैं अपने डॉक्टर साहब। पानी तो साहब जी दिया ही नहीं है, राम बरस गया, एक भी पानी नहीं लगाया, 2 बारिश होगी बाउट होगी, कट्टे सूखे थे। हाँ पानी एक भी नहीं लगाया, पानी लगा हुआ था जिसमें बिजाई करी थी, उसके बाद में कोई पानी नहीं। भगवान जी ने आशीर्वाद ऐसा दिया कि वो तो कट्टे सूखे। तो ठीक है, अगर राम जी ना बरसे तो कितना पानी जरूरी है? राम जी न बरसे तो 1 पानी कम चल जाएगा, और अगर कोई ज़्यादा कहे 2-3 पानी लगा दे, नहीं 2-3 पानी लगने से नहीं पैदावार में कमी आ जाएगी। एक मतलब इसकी पीड़ित दवाई जो है पेंडा बोलते हैं, उसकी स्प्रे करके बिजाई करे, या फिर बिजाई करके वो दवाई मार दे। इसके अंदर घास बथुआ है ना वो बहुत जोर मारता है, और वो मान लो इस फसल ने होने कौन दे, इसमें बथुआ नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनती होती है, बथुआ वैसे भी पाड़ते रहते हैं, वो खेत में बहुत बढ़िया बात है, वैसे ही पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, नुड़ा पता कर दें किसी से, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। मान लो आदमी नए पुग गए तो उसके पहले पीली दवाई मारो जो पेंडा बोलते हैं, और बिजाई कर दो, तो उसमें घास जमेगा तो भी इतना जोर नहीं मारेगा, उसमें मतलब ठीक रह जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा घास। तो इसका मेन सिस्टम एक तो लागनी नहीं चाहिए सुंडी, और एक होना नहीं चाहिए घास। मैं देखो इसका न्यू नहीं पता कितनी पैदा हो जाए, कमाल का बीज है। तो सुंडी के लिए तो आपने दवाई बताई? हाँ कोरोजिन दवाई है, ये मारो। एक बार नहीं, मैंने तो मारी थी 2 बार, और एक और थी 5 पॉइंट के थी, वह भी कीड़े की थी, वह मारी थी, उसके सुधा 3 स्प्रे हुई। तो इन्होंने 3 स्प्रे मारी थी, सुंडी नहीं लगनी चाहिए और घास बथुआ वगैरह पैदा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे चलो बात हो चल ही रही है, तो पूरे भारत के किसान आपको देख रहे हैं, तो ये चने हैं मंगाली गाँव में मौजूद हैं, और 2.25 एकड़ में 32 कुंटल, तो थोड़ा सा एक अचंभा सा होता है। और उस समय की इनकी काफ़ी खबरें भी पड़ी हैं, जिस समय इन्होंने निकाला था, जिस समय ये कटाई कर रहे थे, और जिस कटाई के बाद की ये चने हैं। और मंगाली गांव में इंद्र जी मेरे साथ खास बातचीत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करके हमें, क्योंकि अब बिजाई का समय है तो हमें भी अच्छा लगा, शायद ही वो किसी किसान के बल्ले बल्ले हो जाए, शायद ही किसी किसान की चांदी हो जाए। अच्छा इंद्र जी, अब बात कर रहे हैं तो देखो 12 महीने की एक फसल की बात है, एक बच्चा जैसा किसान देखो पालता है, छोटा बच्चा होता है उसी तरह की परवरिश होती है इसकी, और उसका चूल्हा चाकी सब इसी फसल से जलता है 12 महीने के बाद। अगर ये नहीं होते तो भूखे के कागार पे आ जाता है किसान। तो अब ज़मीन और बता दीजिए, तो आपकी जो ये ज़मीन है, आपकी तो अच्छी ज़मीन है, तो ज़मीन में अंतर है, जैसे आपको तो चलो 32 कुंटल हो गए 2.25 एकड़ में, अगर ज़मीन थोड़ा सा अगर टिब्बे की हो या ज़्यादा बालू मिट्टी की हो तो उसमें देखो जी थोड़ी सी बिजाई बीड़ी कर दो, 1.5 फुट पर कर दो, ज़्यादा कमज़ोर मिट्टी धरती है तो, और तकड़ी धरती है, ये हमारे वाले जो तकड़ी धरती है 2 मिट्टी है बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। अगर इसी धरती है तो 2.5 फुट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उससे ज़्यादा हो तो भी क्वांट को नहीं। जो कमज़ोर धरती है 1.5 फुट 2.5 फुट तो ठीक में
जो दरमियाना हो उसमें, और जो कमजोर उसमें 1.5 फुट का गैप रखो। जी का कहने का मतलब ये है कि जो बालू मिट्टी ज़्यादा है, कमज़ोर जैसे धरती है, उसमें आप 1.5 फुट का ही गैप रखो। और पानी का क्या, पानी आप कहते हैं बरसात होगी, बरसात हो जाए तो कोई, अगर बालू मिट्टी है तो बालू मिट्टी है तो भी बरसात हो जाती है और खूब अच्छे चने होंगे, और नहीं हो तो उसके अंदर वही पानी व्यवस्था करनी पड़ेगी फिर। लेकिन ये तो आपके कमजोर धरती में 2 बार बहुत, फिर जो ज्यादा मान लो कमजोर धरती है उसमें 2 बार बहुत। चने सूखने लग जाएंगे पानी के वजह अब न्यू दिखा है बिल्कुल चने खत्म होने लग रहे हैं, जब लगाओ पहले नहीं लगाना इसमें। ठीक है। हाँ, तो दवाई जो बताई वो दवाई तो यूं क्यों रहेगी उसमें? हाँ, दवाई तो देखो जी, कीड़ा तो नहीं लगना चाहिए, और जो घास की दवाई है वह टिब्बे में कम पड़ेगी। ठीक है, घास वाली दवाई कम पड़ेगी, नोट कर लेना। अच्छा इंद्र जी, चलो भगवान करे सारे किसानों के बल्ले बल्ले हो जाए, सारे किसान 1 एकड़ में 16-16 कुंटल चने ले लें, और 60-65% आना वो क्या न्यार हो जाता है चने का, वो ले लें, तो भगवान करे किसानों की नोटों की बरसात हो। आप जो कह रहे हैं भगवान के सारी बात सच्ची हो आपकी। अच्छा एक बात तो बताऊंगा, आपकी ज़मीन अच्छी थी तो आपको हो गया 32 कुंटल 2.25 एकड़ में, लेकिन जो कमज़ोर धरती बताई मैंने बालू मिट्टी की, उसमें 19-20 रहेगा, उसमें मतलब 32 कुंटल के बजाय तो वो मतलब 28 कुंटल 25 से बहुत अच्छा होगा, और बीज उससे अच्छा होगा किसी मिट्टी में बो दियो। चाहे अपना जो बीज तैयार किया हुआ है इसके अंदर अलग से पेड़े हैं, कमजोर धरती में भी तकड़ा मतलब होने की क्षमता रखा है, तो और कोई भी बीज बो है उससे अच्छा निकलेगा। ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ इंदर खास बातचीत तो मौजूद है मंगाली गांव से, और इन्होंने 2.25 एकड़ में 32 कुंटल और 65 मन न्यार पैदा कर दिया था, और उसका बीज इनके पास अवेलेबल है, और ये लगातार। अच्छा अब ये बीज लेके जाएंगे तो बोने से पहले भी कुछ इसमें क्या खाद में, राख में, मतलब क्या 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 करते हो? इसका उपचार करा भाई, एक तो डिमकने लगे वो उपचार करा है कन्फिडोर दवाई का। अच्छा जैसे बोने से पहले उसमें भिगोते हो, डबोते हो, क्या क्या? नहीं, वो लिक्विड हो थोड़ा सा, मान लो मामूली से पानी घेर के 2 दिन पहले सुखा दे बेकिन, सील शाल कुछ नहीं रहनी चाहिए, फिर फंगीसाइड की कर दे सुक्का में। अच्छा कौन सी दवाई बताई? कन्फिडोर। कन्फिडोर 2 दिन पहले। दीमक की दवाई। अच्छा वो दीमक की दवाई हो तो जैसे हाँ, यहाँ आपसे लेके 10 किलो, 10 किलो में कितना? 10 किलो में 10 ग्राम या 15 ग्राम दवाई घेर के 1 गिलास पानी में, और उसको सारा चौपड़ दे सुतरी डाल, और फिर सुखा दे। थोड़ा छिड़काव करके, हाँ छिड़काव करके वो उनको लग जाना चाहिए सबका। हाँ हाँ, यानी कि गीला गीला होना चाहिए, और उसके बाद सुखा दो। हाँ, फिर उनको सुखा दो, एन बिल्कुल सूख जाएंगे, फिर फंगीसाइड की कर दो, जो पाउडर सा है फंगिस का उसमें कर दो, सुक्का में करना है वो। अच्छा वो फंगिस का पाउडर अलग खरीद, अलग है वो, क्या नाम होता है उसका? उसका नाम फंगीसाइड ही बोल रहे हैं, कई कंपनियां का है जी। उसके बाद पाउडर आता है, पाउडर लेके आओ फंगिसाइड। बाकी तो ये बता देंगे इंदर सारी बातें, क्योंकि जो किसान हैं ये इस दौर से गुजर चुके, और इस दौर से निकल के आगे पहुंच चुके, अगले स्टेप पे हैं फिलहाल। ये आपको सारी बातें बता भी देंगे, आप यहाँ से बीज लेंगे तो। और मैं आगे और भी एक बीज और तैयार करने लग रहा हूँ, उसकी हाइट तो है ज़्यादा, पैदावार तो मन करे इससे कम हो सकती है, लेकिन उसकी हाइट इतनी बने कि वो एक आड्डा नहीं पड़े, दूसरा वो कंपेन काट सकती है उसको। अच्छा इधर जी मुझे एक बात सुनिए, चलो भाई थोड़ा बहुत पैसा आपके आ जाएगा बीज की वजह से, आप ये क्यों कर रहे हो फिर? मतलब आपने क्यों किया ये, क्या सोचा भाई? मैंने तो ये न्यू किया है भाई, मैंने जो मेहनत करी है ना, देखो मेरे को तो फायदा होगा, आपको तो है। हाँ, और जो कोई बोएगा उसको मेरे से ज़्यादा होगा भाई। मैं सब न्यू सोचूं जमींदार भाइयों के बीच चल जा, इब जिस तरह कोई पैकेट थैली बना के दे दे, कोई तसल्ली नहीं, जमींदार बिल्कुल बिछड़ रहा है भाई, कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बीज ले आएँ। हाँ, तो ये मेन समस्या है, तो मैं जमींदार भाइयों न्यू बीज देना चाहूँ भाई, भैया का फायदा हो जाए। और इसकी बिजाई का समय पूरा 11वां है, पछेती बोगा तो भी बम्पर पैदावार, अगेती बोगा तो भी बम्पर पैदावार, इतनी बढ़िया क्वालिटी, सारा 11वें बिजाई है इसकी। मैंने 11वें बीनने की 25 तारीख ने बिजाई करी थी, जो ये मेरे चने निकले हैं। ये तो चलाया गया था महीना पूरा। हाँ जी, चला गया, 5 दिन रहे, 5 दिन रहे हैं। और ये तो 11वां भी शुरू, उससे पिछले साल बारिश आ गई थी 2 तारीख ने, मैं तैयार होया बोने, इतने बादल आ गए, मेरे पड़ोसी ने बोले यार आज डट जा, मैं डट गया, बारिश 7-8 आंगड़ होगी। उसके बाद मैंने 8 तारीख ने बोया, फिर भी मेरे 25 मन की लगचने हो गई थी 8 तारीख ने, 12 मई की 8 तारीख ने। अच्छा इंदर जी कुछ और कहना चाहते हो, जैसे किसानों को, किसान सुन रहे हैं आपको, और अब शायद भगवान करे इनके बल्ले बल्ले हो जाए, और
देसी जो कंपनी है उनका तो कोई भरोसा नहीं होता। देखो कौन कहाँ जाएगा, कोई सुपरिटेंडेंट बैठा है, कोई बड़ा कलेक्टर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है कंपनियों का। अब बेचारे किसानों को पता नहीं होता, कंपनी एक बार वो चेप देती है झूठ झाट बोल के, फिर किसान रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं। अब इंदर तो कहाँ जाएंगे, तो देसी किसान हैं और देसी घर में बैठे हैं। कुटिया रोड पर बंगाली, जिला हिसार, हरियाणा, यहीं पाऊंगा। कोई झूठ कपाट नहीं होगी, जो बात कहेंगे वो सच्चाई पाओगी। कोई भाई कोई अपनी कंपनी ने अपना तो भाई बिल्कुल सीधा काम है। और मैं तो यही बताऊं भी बिजाई कोई भाई करे तो अच्छी ज़मीन में 2.5 फुट पे करे, एक घास ना उड़ दियो, एक कीड़ा ना उड़ दियो। ये 2-3 शर्त हैं इसकी, मतलब अलग से ही पैदा होगी। हल 35 मिनट की तो गारंटी है मेरी। हल इतना मतलब बढ़िया बीज तैयार हुआ है। ये देख लो आप 30-35 मन आपने खुद किया, तो इन्होंने 41 मन निकाल दिया था, लेकिन आपको 30-35 मन की गारंटी है पूरी। अच्छा ये अभी देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये पूरे बीज पड़े हैं, ये देख लीजिए। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, किसान होगा वो मेहनत करेगा, पूरा ये भरे पड़े हैं। तो इंद्र जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि शायद ही भारत के किसान हरियाणा के अभी बिजाई का समय है, शायद ही आपसे फ़ायदा उठा लें, शायद ही हमें भी दुआ मिल जाए लोग किसानों की। भाई हमने आपकी बात आगे पहुंचाई, खबर दिखाई, किसानों ने सुनी, और शायद ही किसानों की चांदी हो जाए, और शायद भगवान करे उनको 45 मन का किला उतर जाए। भाई भगवान के ऊपर यही सोच तो यह रखा भी हमारे से ज़्यादा निकले उनके। हाँ ये मतलब थोड़ा सा खेचल का विषय है, इसमें घास नहीं होना चाहिए, पैदावार इतनी देगा कमाल करेगा ले, और आगे भी करके दिखाऊंगा आपने सबको। तो क्या चलते चलते क्या कहोगे कि है भारत के हरियाणा के लोग किसानों को? हरियाणा के लोग बड़े मेहनती हैं, बड़े अच्छे विचारों के हैं, हर सिस्टम से अग्रणी रहते हैं। तो हमारी तो सोच यही है भाई हर बच्चा, हर आदमी, हर किसान तरक्की करे और आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये इंद्र जी खास बातचीत में बने होते मंगाड़ी गांव के, और बड़ा अच्छा लगा। मैं कई दिन से सोच रहा था वो इधर अगर चक्कर लगे तो एक बार वो इंद्र जी से बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि इन्होंने पूरे हरियाणा में और वो लगभग पूरे इंडिया में धमाका मचा दिया था। 41 मन का एक एकड़ में मतलब चने की पैदावार करके, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सा बना दिया था इन्होंने। तो मुझे कई बार वो सोच रहा है यहाँ से निकलते समय बाद अब बिजाई का समय था, मेरे दिमाग में आया क्यों ना इनसे बात की जाए। तो इन्होंने कई अच्छी ट्रिक बताई है। अच्छा इंद्र जी हमारी राम शाम तो हो गई, लेकिन फिर भी एक बात और पूछ लेता हूँ, कोई वैसे भी किसान आपसे सलाह मशवरा करना चाहे तो उनसे अगर नहीं करेंगे उनके साथ आप? नहीं करेंगे कैसे नहीं। नंबर और बता दो फिर आपका। नंबर मेरा 94 663 68 994। तो जैसे अभी रात रूत ने तंग न करे कोई, दिन घना बड़ा हो बात करने, कितनी बात पूछो खूब राज्य बताओ सब भैया। सुबह 8 बजे से और शाम को 7 बजे तक आप इंदर से बातचीत कर सकते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा और मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।